सबसे पहले हमें दानिश से मिलना था, क्योंकि आज की सफारी हम दानिश के साथ ही करने वाले थे और हमारा परमिट भी दानिश के पास ही था। पार्क का एंट्रेंस एरिया काफ़ी बड़ा और बेहद खूबसूरत था। पूरा एरिया वेल मेंटेन था, इसलिए यहाँ की वाइज बहुत लाजवाब थी। किशनपुर की 2 सक्सेसफुल सफारीज करने के बाद हम पहुँचे दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एक तराई रीजन है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ये पार्क दुधवा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। बाकी 2 पार्ट्स में कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। दुधवा फेमस है राइनोस के लिए, बिकॉज काजीरंगा के बाद अगर कहीं राइनोस पाए जाते हैं तो वही यहाँ दुधवा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। नेचर्स के कुछ बेमिसाल नज़ारे भी कैप्चर्स किए। यहाँ स्टे ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप चाहें तो यूपी इको टूरिज्म साइट पर जाकर अपना ऑनलाइन स्टे बुक कर सकते हैं और नेचर के बीच रहने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। वैसे तो हमारी सफारी टाइमिंग 3:30 की थी, बट वेदर ख़राब होने की वजह से हमारी सफारी 3 बजे ही स्टार्ट कर दी गई, जो कि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था, जस्ट थैंक्स टू दुधवा मैनेजमेंट। हाँ, बारिश की वजह से बाकी सारी वाइल्ड लाइफ से तो मैं पहले भी रूबरू हो चुका हूँ, बट जैसे मैंने आज तक राइनोस की साइटिंग नहीं की थी, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हम राइनोस वाला एरिया ही कवर करें। बाकी सब कुछ हम बाद में देखेंगे, बिकॉज राइनोस का एरिया जंगल के एक अलग हिस्से में कवर किया गया है। राइनोस सफारी के लिए आपको 150 पर हेड एक्स्ट्रा पे करना होते हैं और इसका टिकट जंगल के अंदर ही एक अलग ऑफिस में मिलता है, जो आप अपनी सफारी के दौरान ही ले सकते हैं। ये काम हो गया मेरा। या दानिश, आपको ऐसी लगाना है कि मैं वो बना लूँ, मूवी बना लूँ। अच्छा, इस पर रख के ऐसा नहीं है, बिल्कुल सामने सामने से मत करो। बना लिया। टिकट लेने के बाद हमने अपनी सवारी स्टार्ट की टूवर्ड्स राइनोस और फाइनली कुछ दूर अंदर आकर हमें राइनोस की अल्टीमेट साइटिंग हुई। आइए आपके साथ उस अल्टीमेट एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। फेज 2 13 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो उसके अंदर भी लगभग अभी 6-7 लाइन। मोबाइल से तो वो नहीं का होगा। ब्यूटीफुल। दो उधर है, 3 एक इधर, 3 है उधर, 3 है, उधर 4 है। 4 हैं, 4 हैं। उधर मैंने कहा एक बच्चा भी है। चारों दिख रहे हैं। चारों देखना। राइनो का भी हाफ एरिया खुला है टूरिस्ट के लिए, पूरा एरिया नहीं खुला है। यात्रा हम हाथ डाले। पानी बनाया गया नेचुरल है। नेचुरल क्या है, इसकी साफ सफाई की जाती है। अच्छा अच्छा, कल तक दुबला है नहीं, देगा बैठा हुआ है। अभी रोड पे आते हैं तब इनका चाहिए और अच्छा प्यारा आता है। हाँ वही तो सामने है बच्ची। देखो। अरे नहीं, हाथ में भागता हुआ आएगा, बहुत तेज आता है भागता हुआ। इस पे कोई एक्शन मत लो, कुछ भी नहीं दौड़ाता रहता है। अच्छा, हाँ तो खींचिए। ये एक जीप तो पलट गई थी बैक में। मानस करता है वो बस मंगा ये मतलब खींचना। ये अंदर घुसेगा तो फिर नहीं मिलेगा। अब ओ भाई ओ महजरीन। देखिए, दानिश ने कहा हमें अभी थोड़ा और अंदर चलना चाहिए, शायद हमें कुछ और राइनोस की भी साइटिंग हो जाए ग्रासलैंड एरिया में। तो हम अंदर की तरफ चलने लगे। दानिश ने हमें राइनोस की रिगार्डिंग कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी, आइए उसे भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ अच्छी वाइल्ड लाइफ की साइटिंग भी हुई, उसे भी आपके साथ शेयर करते हैं। फेयर हो गया बिल्कुल। राइनो यहाँ पे सर 1984 में पहले लाए गए हैं, चितवन पोबितारा नेशनल पार्क से, असम से। तो वहाँ से पहले 5 राइनो लाए गए, तो जिसमें से 2 की नेचुरल डेथ हो गई आते हुए। फिर उसके बाद 3 राइनो बचे, तो 3 राइनो से इतनी जल्दी काउंटिंग नहीं बढ़ सकती। तो
तो फिर 85 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट से बात की, तो वहाँ से 4 राइनोसोरस लाए गए फीमेल। तो जिसके बदले इंडियन गवर्नमेंट ने 16 हाथी दिए नेपाल गवर्नमेंट को। तो इनकी क्या 7 राइनो से स्टार्टिंग की गई, तो काउंटिंग अच्छी हो गई है, समथिंग 46 के आसपास पहुंच गई है। क्योंकि ये एरिया भी छोटा पड़ने लगा था राइनो के लिए, तो इनका एक फेस भी बना दिया गया है पूरे एरिया में। मतलब पॉपुलेशन अच्छी बढ़ रही है राइनो की यहाँ। तो हो सकता है फ्यूचर में जितना ये एरिया है आपका जो कवर्ड है, इसको खोल भी दिया जाए, तो टूरिस्ट क्या है बाहर भी राइनो देख सकता है। अभी कुछ राइनो छोड़े गए हैं बाहर, यानी कि काजीरंगाकरण कर देंगे, जी बोटिंग कर देंगे तो। जी, जैसे भी कुछ राइनो बाहर छोड़े गए हैं। अच्छा, वहाँ पे यूज टू नहीं हो पाए, मगर यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ यहाँ हो पे जाएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत है, वाइल्ड लाइफ लवर भी ज़्यादा है यूपी। अभी जैसे क्या हुआ, कुछ दिन पहले 4 राइनो छोड़े भी गए बाहर, तो वो भी अभी दिखते हैं जब टूरिस्ट को, तो कोई चार्ज यार कुछ नहीं करता। जैसे आराम से अभी अपने देख के आए, ऐसे आप आराम से देखिए। क्या है यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्टेंस भी देते हैं, ये नहीं कि उनके मुंह पे जाके खड़ा कर देगा। कोई भी एनिमल हुआ, राइनो की बात नहीं कर रहे, टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, कुछ भी हुआ। बिल्कुल। अच्छा, हाथी की लीफ तो बहुत दिख रही है, हाथी है इसका? नहीं, इसमें डोमेस्टिक एलिफेंट आते हैं, दोनों तो नहीं है। एलिफेंट राइट होती है। अच्छा, राइट। राइनो क्या होता है ना, जैसे नील गाय एक ही जगह वो करती है ना, अच्छा, तो जो राइनो होता है वो एक ही जगह डंक करता है, वो 1 हफ्ते 10 दिन में बदलता है एरिया। क्या नाम इनका भाई? धन भाई वो बाइनोकुलर। अरे उसमें कुछ विजिबिलिटी नहीं आ रही है सही, गंदी है क्या? गंदी नहीं, वो वाली नहीं है जो तुम समझ रहे वो अच्छी थी निकॉन की, लेकिन फिर भी बेहतर, नेकेड आई से तो बेहतर ही है। नहीं। बंद कर ले। देखिए, हार्ट लीफ सब दिल की शेप में। अच्छे बड़े सलाम। घास कितनी बड़ी है। एलिफेंट घास ये जंगली है, नेचुरल जंगली। लौटते वक्त ग्रासलैंड एरिया में एक राइनो हमें काफ़ी करीब से दिखा, बट ग्रास काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम उसे अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने कुछ देर वेट करने के बाद ही अपनी सवारी कंटिन्यू की। और फिर वही हर इंडियन का एक एक्सक्यूज़, टी ब्रेक। बस बस, और वो थोड़ा डर, टाइगर थोड़ी रुकेगा। हाँ बस, रुक जाएगा, टाइगर थोड़ी रुकेगा। बस 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 बस। अभी कुछ देर बिना चीनी का थोड़ा डाल दो। चाय तो बनती है, टी ब्रेक हर जगह चाहिए आदमी को। आपका हुआ क्या सर? मैगी मैगी कराइए ना, मैंने लोग पकड़ लिए चाहिए। जंगल बेहद शांत और बेहद खूबसूरत था और हर हिस्सा अपना एक अलग ही पहचान छोड़ रहा था। में बैठ आए होंगे पेड़ जो पड़े, कोने के होंगे, मिट्टी जो कटी है।
बरसात में नहीं कैसे बताऊँगा यार, ये नहीं आता बरसात में। कॉल भी चल रही है, कॉल चल रही चलो। क्रोकोडाइल। दानिश किस एरिया में जा रहे हैं अब हम? ये रिवर साइड एरिया है सर, गुलरी घाट। अच्छा, और आगे कहाँ जाएंगे जब पे कॉल हो रही है? ये नदी के उस तरफ कॉल चल रही है, तो उधर कोई और इसी जंगल से होते हुए हम पहुँचे मचान पर, जहाँ से हमें स्वैन डियर को शूट करना था। चढ़ाई करके ऊपर तक देख सकते हैं। ये सर पांगे ताल में आ चुके हैं बारहसिंगा देखने के लिए, और बैठे भी हैं बारहसिंगा। बट हमारे कुछ साथियों ने जीप में ही आराम करने का फैसला किया। मैं वाइल्ड लाइफ में बिजी था और हमारा गाइड अरुण हमारी वीडियो शूट करने में। किशनपुर की तरह यहाँ भी पथराए बने हुए हैं, जिससे एक ही जगह से पांचों रोड्स पर एनिमल मूवमेंट को बहुत इजीली ट्रैक किया जा सकता है। हमें तलाश थी फेमस टाइग्रेस सीजर की, वो तो नहीं मिली, बट हिरणों का झुंड ज़रूर मिला। जैसे आपका सांभर है, स्वाम डियर है, जैसे बारहसिंगा कहते हैं। बारहसिंगा दिखाना। वो तो यूपी का स्टेट एनिमल है। जी जी। उसी के मैं संरक्षण अभी के दानिश लिए- वहाँ गया था, कान्हा नेशनल पार्क। जी, देखिए कान्हा में क्या है वहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है। वहाँ पे हार्ड ग्राउंड सॉफ्ट, जी 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 सही कह रहे हैं। सॉफ्ट ग्राउंड है। सॉफ्ट ग्राउंड है यहाँ का। फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे वो आता है। आपका सांभर आता है पहले नंबर पे, फिर बारहसिंगा आता है। नहीं, बारहसिंगा की वैरायटी में कह रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे यहीं का है, दुधवा का, जी और सेकंड नंबर का वहाँ पे। जी। और इसके अलावा जैसे स्पॉटेड डियर है आपके, चीतल, जी जी। हॉक डियर है, पाला जिसे कहते हैं। जो सबसे छोटा होता है बार्किंग डॉग। यहाँ का चीतल वहाँ से ज़्यादा लग रहा है मुझे, या दिख ज़्यादा रहे हैं। यहाँ तो बहुत ही दिखे। देखिए ये क्या है सर, एरिया काफ़ी बड़ा है। जैसे बहुत बड़ा है। किशनपुर आपका 204 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये आपका 680 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 3 टाइम्स। तो कंपेयर करेंगे उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, 3 से भी ज़्यादा, 3.5 गुना बड़ा है उससे। अच्छा, यहाँ पे सफारी कितने % एरिया में होती है? 20% एरिया। 80% यहाँ का भी अनटच है। और इसी के साथ हमारी सफारी कंप्लीट हुई और इन सारे अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ हम पहुँचे अपने पार्किंग एरिया में। यार ये कितना खूबसूरत है। दुधवा की सफारी पूरी हुई, और जो हमारी मेन जो मोटो था, जो सर्किल थी राइनोस की, वो पूरी हुई। तो लास्ट टाइम जब हम दुधवा आए थे तो उस टाइम राइनोस की सफारी बंद थी, लेकिन आज सफारी ओपन था और बहुत ही अल्टीमेट साइटिंग राइनोस की हुई, आपने देखा होगा। तो फिलहाल जो आज का मोटो था वो कंप्लीट हुआ, और उसके अलावा बहुत सारी वाइल्ड लाइफ हमने कैप्चर की, जो शेयर किए थ्रू माई लैंड्स, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू ऑल दी नोटिफिकेशन इन फ्यूचर। अभी 7 बज चुके हैं लगभग, अंधेरा हो गया है, और बंदर बहुत है भाई, रात भर की काटते काटते रह गया, सब कुछ छीने ले रहा है। तो आप अगर दूधों आए तो यहाँ के बंदों का खास ख्याल रखें। एनीवे जंगल बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। शायद इस लेंस के थ्रू भी मैं उतना नहीं देखा पाया जितना नेकेड आई से देखा है। अब कैंटीन जा रहे हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लें, उसके बाद निकलते हैं बैक टू द पवेलियन, आई मीन बैक टू होम। और जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सफारी पर, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए डॉल्फिन है, डॉल्फिन। तब तक के लिए चैनल बने रहिएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड डे।